सो द फर्स्ट वर्ड इज राउज, वर्ब है, इसका मतलब होता है टू वेक समवन और मेक समवन मोर एक्टिव और एक्साइटेड। किसी को जगाना है, किसी को अत्यधिक सक्रिय और उत्तेजित करना। वेक और अवेकन इसके सिनोनिम्स है। रेस्ट और स्लम्बर इसका अपोजिट है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी राउज्ड हिम फ्रॉम हिज स्लीप। ओके, तो उसने उसे नींद से जगाया। किसी को जगा देना वो भी आपका राउज है, किसी को एक्साइट करना वो भी आपका राउज है। तो दोनों मीनिंग आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है, दैट इज कम अराउंड। इसका मतलब होता है टू बिकम कॉन्शियस अगेन आफ्टर एन एक्सीडेंट और मेडिकल ऑपरेशन। किसी दुर्घटना या चिकित्सीय ऑपरेशन के बाद क्या ना फिर से उसमें। एग्जाम्पल देखिए, शी हैजंट कम अराउंड इट, तो वो अभी तक होश में नहीं आई है। ओके, तो मतलब कोई इश्यू होगा, उसको एक्सीडेंट हो गया होगा, कोई ऑपरेशन हुआ होगा, तो वो अभी तक होश में नहीं है, हम ये कह रहे हैं। नेक्स्ट है आपका स्ट्रैटेजम, ये आपका क्या नाउन है। इसका मतलब होता है अ ट्रिक और प्लान यूज्ड टू गेन एन एडवांटेज ऑन एन एनिमी और ट्रिक एन ओपोनेंट। ओके, तो मतलब शत्रु पर लाभ अर्जित करने की योजना या फिर दाव पेच हम कहेंगे चाल। स्कीम और ट्रिक इसके सिनोनिम्स से। एग्जांपल देखिए आपका, दे वॉन द वॉर बिकॉज ऑफ द जनरल्स स्मार्ट स्ट्रैटेजम। ओके, तो जनरल की चतुर चालों के कारण क्या हुआ, वे युद्ध जीत गए। नेक्स्ट आपका एडियम इन द डार्क, ये आपका फ्रेज है डार्क का। इसका मतलब होता है इन स्टेट ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता की स्थिति में। एग्जाम्पल देखिए, आर बॉस टेंड्स टू कीप अस इन द डार्क मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हमारा जो बॉस है उसने हमें ज्यादातर समय अंधेरे में रखा या अंधेरे में रखता था। प्रूडेंट इज द नेक्स्ट वर्ड, एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है सेंसिबल एंड केयरफुल व्हेन मेकिंग जजमेंट्स एंड डिसीजंस, और वी कैन से अवॉइड अननेसेसरी रिस्क। ओके, तो मूल्यांकन और निर्णय करने में सावधान और विवेकपूर्ण, अनावश्यक खतरों से बचते हुए काम करता है जो व्यक्ति, उसको हम प्रूडेंट कहते हैं। डिस्क्रीट, इंटेलिजेंट इसके सिनोनिम्स है। इनडिस्क्रीट और इनजुडिशियस इसका अपोजिट है। एग्जांपल देखिए, इट वुड बी प्रूडेंट टू गेट सम मोर एडवाइस बिफोर यू इन्वेस्ट योर मनी। तो अपना पैसा निवेश करने से पहले कुछ और आप सलाह लेना, तो वो क्या है, आपकी समझदारी होगी। नेक्स्ट आपका वन वर्ड है डन सीक्रेटली, गुप्त रीति से किया गया कोई काम, तो दैट इज surreptitious एडजेक्टिव में। एग्जांपल देखिए, आई हैड अ surreptitious लुक एट व्हाट शी वाज राइटिंग। तो जो लिख रहा था ना, ये लिख रही थी, उस पर मेरी नजर थी, मतलब सीक्रेटली जो काम कर रही थी उसको मुझे पता था कर रही है कुछ। नेक्स्ट है आपका arbitrary, ये आपका एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है नॉट सीमिंग टू बी बेस्ड ऑन एनी रीजन और प्लान एंड समटाइम्स सीमिंग अनफेयर, मनमाना। विलफुल और अनफेयर इसके सिनोनिम से फेयर और इम्पार्शियल इसका अपोजिट। एग्जांपल देख लेते हैं, डिड यू हैव अ रीजन फॉर चूजिंग योर डेस्टिनेशन और वाज इट आर्बिट्ररी। ओके, तो इसका मतलब है आपका क्या आपके पास अपना जो गंतव्य है, डेस्टिनेशन है, वो चुनने का कोई कारण था कि मनमाने तरीके से आपने वो चुन लिया। नेक्स्ट आपका वर्ड है बिट्रे, वर्ब है। इसका मतलब होता है टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट समबडी और समथिंग टू एन एनिमी। ओके, और वी कैन से टू मेक अ सीक्रेट नो। ओके, तो शत्रु को गोपनीय मामलों की जानकारी देना या फिर जो रहस्य है उसको उजागर कर देना। रिवील और डिस्प्ले सिनोनिम्स से डिस्टार्ट और फॉल्सिफाई इसका अपोजिट है। एग्जांपल देखिए, शी बिट्रेड ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप टू द सीक्रेट प्लेस। ओके, तो उसने क्या करा, मतलब ग्रुप की सारी जानकारी पुलिस को दे दी होगी, तो उसने क्या करा, धोखा दे दिया उन्हें। नेक्स्ट है आपका अल्टर एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग डिफरेंट इन सम वे बट विदाउट चेंजिंग इट कंप्लीटली टू बिकम डिफरेंट। आंशिक परिवर्तन करना, बदलना या फिर परिवर्तित होना। मॉडिफाई, चेंज इसके सिनोनिम से सेट और फिक्स इसका अपोजिट है। एग्जांपल देख लेंगे, वी हैव अल्टर्ड आवर प्लान एंड विल नाउ अराइव एट 7 PM इंस्टेड ऑफ 8 AM। तो हमने जो अपना योजना थी उसमें बदलाव किया और अब हम शाम को 7 बजे पहुंचेंगे सुबह 8 बजे के बजाय। नेक्स्ट हमारे पास वन वर्ड है द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्केलेटन एंड वी कैन से आपका बोनी स्ट्रक्चर, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंकाल और अस्थि संरचनाओं की संरचना और कार्य का अध्ययन, तो दैट इज ऑस्टियोलॉजी, नाउन है। तो ये था आज का वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।